कोई टॉफी बेच रहा हो, हाँ, कोई जो है दुकान खोल के कोई छोटा पेंसिल बेच रहा हो, किताब बेच रहा हो, कापी बेच रहा हो, और एक देशवाई बेच रहा हो, तो अंतर नहीं है। टिकट का ब्लैकमेलर है, टिकट का रैली करता है, जुआ खिलाता है। वो तो नरेंद्र मोदी जी के कहे हुए बातों को दोहरा दिया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम बचपन में अपनी माँ के गहने और पत्नी के गहने चुरा करके भाग गए थे, तो उन्होंने स्वयं तो अपने आप को चोर कहा। हमने केजरीवाल ने कहा ना मैं कार लूंगा ना मैं बंगला लूंगा, तो मोदी ने भी तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी को ये चोर बता रहा है, सबसे भ्रष्ट और सबसे चोर जो जेल से काट के आया है। नमस्कार, मैं अनूप यादव, आप देख रहे हैं सबसे बेहतर। कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा था चोर। उनका कहने का मतलब कुछ ऐसा था, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। आज मैं लखनऊ की जनता के बीच में आ गया हूं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या कुछ सोचते हैं। सर बताइए, कल संजय सिंह जी ने कहा था गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, आप क्या सोचते हैं? संजय सिंह कह रहे हैं कि चोर है, वो टिकट का दलाली करता था। संजय सिंह टिकट का ब्लैकमेलर है, टिकट का दलाली करता है, जुआ खिलाता है। उसकी बात क्या करेगा? वो सुल्तानपुर का रहने वाला है। उसके पहले करिए, उसके जात पे शंका हमें होती है। जात पे शंका? बिल्कुल जात पे शंका है। वो ठाकुर नहीं है। तो क्या होंगे? उनके अपने माता जी से पूछे, उनका अपना डीएनए चेक करवा लिया जाए, ठाकुर नहीं निकलेंगे। वो खाली सिंह लिखते हैं, वो ठाकुर नहीं है। और दूसरे को चोर कह रहे हैं, उससे बड़ा चोर कौन है? केजरीवाल से बड़ा चोर कौन है? शराब घोटाले की बात कर रहे हैं क्या? शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, केजरीवाल घोटाला है, उस पर क्या बात करेंगे? राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा था गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर हैं। कैसे देखते हैं इसको? मानी संजय सिंह अगर सदन में बोले हैं तो अच्छी बात है, सामने बोले हैं, कहीं पीछे नहीं बोले हैं, तो उन्होंने बोला सही बोला। अगर जो है कोई आदमी चोरी कर रहा तो उसको चोर कहा ही जाएगा। कोई भाई कह रहा था कोई ये बेचते थे वो बेचते थे, हैं, कोई टॉफी बेच रहा हो, हैं, कोई जो है दुकान खोल के कोई छोटा पेंसिल बेच रहा हो, किताब बेच रहा हो, कापी बेच रहा हो, और एक देशवाई बेच रहा हो, तो अंतर नहीं है। तो एक तो देश बेच रहा है, जिसको उन्होंने कहा कि वो चोर है तो वो देश बेच रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, आप ये बताइए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर कभी देश के प्रधानमंत्री बोले? कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना भ्रष्टाचार समाप्त किया, विदेशों से कितना काला धन ले आए देश के प्रधानमंत्री? अभी बताए? कभी बताए? नहीं बताए। बात अगर ऐसी है तो 24 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होते होते क्यों रह गया? देखिए, चुनाव है, चुनाव में कोई हार जाए या कोई जीत जाए तो उसके उस विद्युता और ईमानदारी का प्रतीक नहीं होता है। चुनाव हारना जीतना दूसरी बात है। वोट का रेशियो अभी उस तरह से, अभी आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे ये बोल रहे हैं, विपक्ष का वोट जोड़ लीजिए और जो सत्ता पक्ष इस समय सरकार चला रही है, तो किसका वोट ज़्यादा है? वोट ज़्यादा विपक्ष का है। ये भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है और संविधान विरोधी है, तानाशाही सरकार है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। सर क्या लग रहा है, राम राज्य वाली सरकार जन कल्याणी सरकार नहीं है क्या? देखिए, सरकार का मतलब ही होता है वेलफेयर, कल्याणकारी, जनता के हितों के लिए कार्य करना। और जैसा हमने अपने बचपन में देखा है, जो जमींदारी प्रथाएं थीं, उसमें ये था कि जमींदार जब गांव बसाता था तो उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने वालों को बसाता था, और आजीवन वो वहाँ रहने के लिए घर से अपने अनाज, मतलब उस समय अनाज का ही व्यवसाय था, अनाज ही था, पैसा कम होते थे तो अनाज दिए जाते थे परिश्रम के बदले में, और मकान बनाने की व्यवस्थाएं की जाती थी, लकड़ी फर्नीचर सब दे करके बनवाया जाता था। और ये भी देखा जाता, टाइम टू टाइम जमींदार देखता था, रात में जैसे अब ये गोधूली हो रहा है तो इस टाइम घरों के बाहर जा करके कान लगा करके वो सुनता था किसी घर में खाना बना है कि नहीं बना है, तो उसके घर वो राशन भी पहुंचाने का काम करता था। अभी एक बयान आया संजय सिंह की तरफ से, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कैसे देखते हैं? तो शब्द कोई गलत नहीं कहा, और वो नहीं कह रहे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी जी के कहे हुए बातों को दोहरा दिया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम बचपन में अपनी माँ के गहने और पत्नी के गहने चुरा करके भाग गए थे, तो उन्होंने स्वयं तो अपने आप को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। न संजय सिंह ने कोई बात नहीं की, उसी बात की उन्होंने पुष्टि करी है। प्रधानमंत्री जी, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि जो है हम अपनी माँ के जेवर चुरा के भाग गए थे।
तो इसमें गलत कहाँ कह दिया उन्होंने संजय सिंह ने? हमको तो नहीं लगता कोई गलत बात कही है। कुछ गलत नहीं हुआ। उसको याद दिलाया है बचपना उन्होंने। लेकिन बीजेपी वाले तो उस पर काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तो बीजेपी वालों को वो भाषण निकाल करके मोदी जी का देखना चाहिए ना, कि जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ के गाने चुरा के भाग गया था, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले देखते? यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी चुरा के घर से भागे हैं, लोगों का, जनता का चुरा रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। संजय सिंह ने साफ साफ कह दिया सत्ता परिवर्तन जैसे ही होगा बीजेपी का एक एक नेता जेल में जाएगा। देखो ये सब तो कहने की बातें हैं, कुछ होता नहीं है इसमें। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कटवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित की थी। उसका रीजन था कि संत आसाराम बापू जो हैं, उनके लड़के नारायण साईं का जो को एक ओजस्वी नामक पार्टी बनाने का कोशिश की गई थी, क्योंकि उनके 1 करोड़ फॉलोअर्स करीब हैं। तो उन्होंने सोचा था कि पूर्वांचल और बिहार के लोग जो आएंगे, यूपी बिहार वगैरह के पूर्वोत्तर राज्य के, उनका वोट काट लिया जाएगा दिल्ली में, तो कांग्रेस हार जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। लेकिन उनके पास 36 सीटें आ गई। 36 सीटें आ गई तो उनके मन में लालच आ गया कि 36 सीटें तो हमारी आ गई, भाजपा हमसे भी कमज़ोर है, तो क्यों ना हम दोबारा लड़ लें और हम मतलब 36 3 39 सीटें हो जाएंगे, हम बहुमत में आ जाएंगे। तो जनता ने दोबारा उनको जो है 67 सीटें दे दी, 56-67 सीटें दे दी, तो बहुमत में आ गए, लालच आ गया। तो उन्होंने तो बीजेपी का वोट कटवा के रूप में आए थे, वो कभी कभी सोचे नहीं थे कि बीजेपी हमारे ही पीछे पड़ जाएगी। अब बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी हो गए, वो उनके गले की हड्डी बन गए। तो मिश्रा जी ने बता दिया जिस तरीके से बीवी और पत्नी के कहने, उस पर मत जाइए। उस पे ना जाए। वो तो देश पे डाका डाल रहा है, वो देश के जनता के हकों पर डाका डाल रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई। उन्होंने चैनल में एक भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि केजरीवाल ने कहा ना मैं कार लूंगा ना मैं बंगला लूंगा, तो मोदी ने भी तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देश भर का पूरा रकम खा गया वो, उसके मंत्री सांसद खा गए। अरे वो तो फकीर आदमी है कहते हैं, वो तो अपने आप को फकीर बताते हैं। देश फकीर कर गया, वो फकीर है कि नहीं है फकीर? देश को फकीर जरूर बना दिया उसने, और पैसे से तो फकीर बनाया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से भी फकीर बना दिया देश को। संजय सिंह ने कहा था ये जो सरकार है ये अडानी की गुलाम है। अब भैया पहले भी तो अडानी था ना, पहले भी अंबानी था, और भी कॉरपोरेट जगत थे, मगर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बेजा इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का कॉरपोरेट जगत का, उन्हें खरीद फरोख्त करके उन्हें अंदर जो भ्रष्टाचार का जहर भरा, वो किसी पुरानी पार्टी ने, चाहे वो अटल जी की हो, चाहे वो जनता दल की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी पार्टी ने नहीं किया। तो कॉरपोरेट जगत तो पार्टियों को सहयोग धन का करते ही थे चुनाव के दौरान, तो वो कोई नई बात नहीं थी, मगर इसने उसमें जो जहर भरा है भ्रष्टाचार का, वो कहीं ना कहीं देश को ले डूबा है। ये संजय सिंह जो सांसद की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ये आप पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये चोर बता रहा है, सबसे भ्रष्ट और सबसे चोर जो जेल से काट के आया है। ये जो पैसों का निधि का खुदे चोरी किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ये बताइए जहाँ दंगा हो रही है तो ये मुस्लिम का नाम क्यों आ रहा है? वहाँ का सांसद 46 वर्ष का मंदिर पर कब्जा किया है, हिंदुओं पर अत्याचार करके उसको भगा दिया। वो कहेंगे आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से करने लगे। तो ये बताइए हमारे मंदिरों को आप कब्जा करके अवैध रूप से जो पुजारी था मार के भगा दिए, उसकी बहन बेटियों तक ले अत्याचार किए। भाई जहाँ बहुल्य मुस्लिम हैं वहाँ हिंदुओं का क्या स्थिति है अब देख लीजिए। तो ऐसा गंदगी सोच ये लोग हैं, और वहाँ के जो बरक हैं, वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वो लोग विपक्ष के लोग के पास में। अगर आप ये कहेंगे तो वो लोग कहेंगे मणिपुर पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पाए, फिर वो घुमा देंगे उधर। हमने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि ये लोग संभल के काम करें। यदि हमारे पुलिस प्रशासन पर और यदि हमारे हिंदू मजहब पे हमारे मंदिरों को छेड़ेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे।
संभल जाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अपने कार्यकर्ता को बता लें, समझा लें, अनाप शनाप न करें, गलत फहमी में न रहें। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप न बोलें। पक्ष की विपक्ष की बात सत्र में चल रही है, अपनी बात विधायक के माध्यम से रखें। लेकिन बीजेपी वाले भी तो बोल देते हैं विपक्षियों को, अभी देशद्रोही बोले थे, गद्दार। आप किसी वरिष्ठ नेता को अपमानित कहने का अधिकार नहीं है। एक प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहने का आपको राइट नहीं है। यदि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के मैं चैलेंज कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोलोगे तो जांच बैठाएंगे, अब तुम्हारी फोटो खींचेंगे, अब मीडिया के सामने डाल के टीवी चैनल पर डालेंगे और तुम्हारी जांच कराकर तुमको जेल भेजवाएंगे।